महाराजा सुहेलदेव की जयंती वाराणसी सहित पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान एक अलग तस्वीर तब देखने को मिली जब वाराणसी में ही महाराजा सुहेलदेव को माल्यार्पण करने जा रहे सुभाषपा कार्यकर्ताओं से बीजेपी कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हो गई। और सिर्फ नोकझोंक ही नहीं हुई, मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर और उनके कार्यकर्ताओं को लेकर बेहद अमर्यादित टिप्पणी की। हमारे साथ बातचीत के लिए वाराणसी में जुड़े हैं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। मंत्री जी, ये पूरा जो मामला है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियों में रहा, आपके कार्यकर्ता काफ़ी नाराज हुए, आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी एक दुकान थी सकलडीहा में, छड़ गिट्टी बालू बेचते थे। तो निश्चित है कि जो दुकानदार होता है वो साव नहीं हो सकता, कहीं न कहीं वो दाव लगाता रहता है, तभी उसको फायदा होता है। दूसरी बात कि देश में कोई एक ऐसी दुकान बयान देने से पहले अगर मर्द हैं, माँ का दूध पिए हैं, तो एक दुकान बता दे जहाँ वोट बेचा जाता है। जरा हम लोग भी चल के देखेंगे वोटवा कैसे बिकता है। चुनौती दे रहे, चैलेंज दे रहे हैं हम, तो कहते हैं मर्द अगर हैं तो वास्तव में मर्द की कुवत है तो बता दें कि फला जगह दुकान है, यहाँ वोट बेचा जाता है। एक चुनौती बता दें कहीं हो तो। लगता है महाराज जी की वहाँ पर महाराजा सुहेलदेव की माल्यार्पण करने के दौरान कार्यकर्ताओं का अपमान किया उन्होंने। देखिए, महाराजा सुहेलदेव जी सबके हैं, उन्होंने देश के लिए लड़ा है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लड़ा है। देश को गुलाम होने से, देश की संपत्ति लूटने से उन्होंने बचाया है। देश को गुलाम होने से जो व्यक्ति बचाया तो पूरे देश के न हुए वो। तो अब उनको माला चढ़ाने का अधिकार सबको है। और आज 24 साल पहले कोई नाम लेने वाला नहीं था। आज जो बड़ी चर्चा लोग कर रहे हैं, 24 साल पहले राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का कोई नाम लेने वाला था? यहीं सारनाथ सुहेलदेव पार्क पर बैठ करके हम लोगों ने भारतीय समाज पार्टी बनाया और आज पूरे देश में लोग कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है। भारतीय समाज पार्टी की देन है कि आज वो भी मंत्री बने हैं, भूले न। भारतीय समाज पार्टी की देन है कि लोग राज्यसभा बन जा रहे हैं। भारतीय समाज पार्टी की देन है लोग एमएलए बन जा रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी कभी टिकट विधायक को नहीं दिया विधायकी में, लेकिन भारतीय समाज पार्टी ने वो खर्चाली ठोका के देना शुरू किया। और भारतीय समाज पार्टी की देन है कि जहाँ राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जन्मस्थली है, 5 एकड़ में पार्क बना, 56 फुट ऊंची मूर्ति लगी। पहले वहाँ मेला लगता था गाजी मियाँ, कब सुहेलदेव जी का मेला। ये किसकी देन है? ये भारतीय समाज पार्टी के नेताओं की देन है, भारतीय समाज पार्टी की देन है। आजमगढ़ में सुहेलदेव यूनिवर्सिटी खुली, किसकी देन है? भारतीय समाज पार्टी की देन है। गाजीपुर से अगर सुहेलदेव एक्सप्रेस चली तो भारतीय समाज पार्टी की देन है। और कहने के लिए लोग भले कहें, इसके पहले भी तो सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, भाजपा की भी सरकार थी। राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, कल्याण जी मुख्यमंत्री थे, राम प्रसाद गुप्ता जी मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं करवा दिए? लेकिन जब हम लोगों ने उस चीज़ को बताना शुरू किया, लोगों के जेहन में आई और लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं ये बात सही है, तो उस आधार पे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। एक अंतिम सवाल, शंकराचार्य जी ने 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है मुख्यमंत्री जी को, आप क्या कहेंगे? गौ माता को राजमाता नहीं साबित किया तो नकली हिंदू सीधे सीधे, जैसे वो प्रमाण पत्र देते हैं का तहसील में, तो तहसीलदार ठप्पा मार के देते हैं कि भैया तू अहीर हो, तुम पंडित हो, तुम ठाकुर हो, तुम भर हो, तुम चमार हो, तुम वहाँ ठप्पो मार के देते हैं कि तुम इस जाति के हो। तो उनके पास कोई है प्रमाण कहाँ? राजनीतिक मंशा के तहत। देखिए, वो साधु महात्मा है, उनको अपना काम करना चाहिए। वो झूठ हैं, योगी जी से मोदी जी से रुझ रहे हैं। एक अंतिम सवाल, भारतीय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार प्रचार में भी जुटी हुई है, अभी से ही विधानसभा को लेकर कई बातें कही जा रही है। आप आज स्पष्ट कर दीजिए कि कितने सीटों पर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो तैयारी उत्तर प्रदेश की 430 सीटों पर काम करते हैं, ठीक है। हम एनडीए में शामिल हैं, एनडीए में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जो सीटें मिलेंगी हम लोग उसी पे चुनाव लड़ेंगे। अभी परसों में था हाथरस, जहाँ कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग लगभग जुटे थे। कड़ाके की ठंड, उधर बहुत सर्दी है, हम लोगों के यहाँ तो राहत है, तो कड़ाके की ठंड में भी लोग वहाँ जुटे थे। हम लोग चाहे झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, जो पश्चिम का इलाका है, वहाँ भी भारतीय समाज पार्टी अपनी पूरी दमखम के साथ उभर रही है
और 22 तारीख को 22 फरवरी को आजमगढ़ में वो कार्यक्रम होगा कि जो 27 का आगाज होगा और वहीं से सबको मालूम हो जाएगा कि भारतीय समाज पार्टी क्या चीज़ है। आपने पहले बोला था 8 में से 2 सीटें बनारस में, तो 2 सीटों पर तय हैं बनारस में लड़ना, आपने बोला। निश्चित लड़ेंगे, प्रयास होगा, लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर बेबाकी से बातचीत की है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।